हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके सामने मेरी आज की ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन है वो शेयर करने वाला हूँ। मैंने एग्जैक्टली एंट्री कहाँ पे ली, मेरा एसएल कितना था या फिर मेरा टारगेट कितना है, मैं आपके सामने शेयर करूँगा। जो ट्रेड था वो पोजिशनल ट्रेड लिया था मैंने। जिसमें मैंने एक लॉट में ऑप्शन सेल किया था और वो भी किया था इन द मनी में। ठीक है। मैंने एग्जैक्टली इन द मनी में ऑप्शन सेल क्यों किया था, मैं एट द मनी भी कर सकता हूँ, मैंने एट द मनी में क्यों नहीं किया उसका रीज़न मैं आपको आगे जाके बताऊँगा। वीडियो एंड तक देखो। अगर आपको कहाँ पे भी कुछ भी डाउट आता रहेगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और ऑप्शन बाइंग के अकाउंट में ये मंथ में मैंने सिर्फ अभी तक एक ही ट्रेड लिया, जिसमें मैंने 2 लॉट के साथ ट्रेड किया था और 2 लॉट में मुझे 6600 के आसपास का प्रॉफिट हुआ। ठीक है। 7 अक्टूबर के दिन मैंने ट्रेड लिया था। एग्जैक्टली मैंने ट्रेड कहाँ पे लिया उसका भी मैंने ऑलरेडी वीडियो पब्लिश कर चुका हूँ। सिर्फ मेरा टाइमिंग थोड़ा गलत है, इसकी वजह से ज़्यादा रीच हुआ नहीं है। अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं रहेगा तो जाके देख सकते हो। स्क्रीन पे आपको एक थंबनेल दिखाई देगा, आप चैनल पे जाके आप एक बार चेक कर सकते हो। ठीक है। अभी हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं। मैं आपको मेरी पोजीशन बाद में दिखाता हूँ, मगर मैंने आज पहली बात मैंने इन द मनी में ऑप्शन सेल क्यों किया मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। एक्चुअली मैं स्टार्टिंग में एट द मनी में ट्रेड लेने वाला था, मगर जो मैं ट्रेड लेने वाला था वो कॉल के ऑप्शन में एट द मनी में ट्रेड लेना था। रीज़न भी एकदम सिंपल है, क्योंकि मेरे लिए मार्केट ये लेवल के नीचे एक डाउन ट्रेंड था। ठीक है। डाउन ट्रेंड था या एक फिर साइडवेज मार्केट का था, क्योंकि मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड दिया। मार्केट ने एक क्लियरली एम पैटर्न ब्रेक करता तो मेरे लिए मार्केट क्या था, डाउन ट्रेंड था। ये लेवल पे मैं कॉल सेल करता, वो भी एट द मनी का। ठीक है। मतलब मेरा व्यू क्या था, एक डाउन ट्रेंड या फिर एक साइडवेज मार्केट। अगर साइडवेज मार्केट जाता तो भी मेरा जो एटीएम था वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता, मगर जो मेरी पोजीशन है वो मैं 80% पे स्क्वायर ऑफ कर देता। ठीक है। और अगर क्लियर डाउन ट्रेंड मिलता तो मुझे क्लियरली प्रॉफिट इजीली मिल सकता था। रीज़न सिंपल था, ऑलरेडी ये मंथ में मैंने एक बार ट्रेड लिया जिसमें मुझे प्रॉफिट हो चुका है। और अगर साइडवेज मार्केट जाता तो एट द मनी में सेल करता तो भी मुझे ऑलमोस्ट 100 के आसपास प्रीमियम मिलता। मैं 80 पे या 70 पे बुक कर देता तो मुझे सेकेंड ट्रेड में भी मुझे एक प्रॉफिट मिलता। मेरा एक मंथ है वो सेफ हो जाता। मगर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने रिवर्स किया। जब भी मार्केट रिवर्स करता है तो एक क्लियर ट्रेंड मिलता है। मेरे लिए प्राइस एक्शन सिंपल मैं रखता हूँ। मार्केट जब भी लोअर लो बनाता है और उसका अगर हाई डब्ल्यू पैटर्न अगर ब्रेक करेगा, हायर हाई लोअर हाई का अगर मार्केट ब्रेक करेगा तो मार्केट मेरे लिए ट्रेंडी मार्केट होगा। वन ऑफ द रीज़न ये है कि मैंने एट द मनी चूज़ नहीं करके मैंने इन द मनी में पुट ऑप्शन सेल किया। क्योंकि देखो, मार्केट एक यहाँ से सेवन्थ को एक यहाँ तक एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने वापस एक यहाँ से एक यहाँ तक डाउन ट्रेंड दिया। ठीक है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, वापस थोड़ा मार्केट साइडवेज गया, वापस मार्केट ने एक यहाँ से एक यहाँ तक डाउन ट्रेंड दिया। मतलब मार्केट ने क्या किया, एक लोअर लो प्राइस एक्शन बनाना चालू किया। मार्केट यहाँ से नीचे आया, वापस ऊपर गया, वापस लो ब्रेक किया, वापस अप साइड गया, मार्केट ने वापस एक बार लो साइड आया। ठीक है। मार्केट क्या कर रहा था, मेरे लिए नेगेटिव था। मगर मार्केट जब भी नेगेटिव होता है और उसके बाद मार्केट साइडवेज होकर अगर ये डब्ल्यू पैटर्न ब्रेक करता है तो मार्केट में मेरे हिसाब से एक ट्रेंडी मार्केट आता है। ठीक है। अगर साइडवेज मार्केट जाता तो भी ठीक था, क्योंकि मुझे लॉस ज़्यादा बड़ा नहीं होता या मैं प्रॉफिट में चला जाता। जो मेरा ट्रेड था वो मेरा पोजिशनल ट्रेड था। ठीक है। मुझे स्क्वायर ऑफ करने के लिए मुझे और 1-2 दिन मिल जाता, मगर अगर आज अगर देखोगे तो मार्केट ने मुझे फर्स्ट डे पे टारगेट कंप्लीट करके दिया। क्योंकि ये जो पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ करता मैं ट्यूसडे को, जिसमें मेरा टारगेट था एक लॉट पे 7500 के आसपास। ठीक है। मैं कितने पे बुक किया मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। मेरे लिए क्या था, मार्केट ने एक यहाँ से यहाँ तक एक वापस एक डाउन ट्रेंड है। अगर समझो मार्केट को नीचे जाने गया था तो मार्केट क्या करता, थोड़ा साइडवेज जाके डाउन साइड में ब्रेक देता। और मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अप साइड में जाके एक तो ये एक हाई ब्रेक किया, उसके बाद एक लोअर हाई का वापस एक हाई ब्रेक करना चालू किया। ठीक है। और मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने कम्प्लीटली साइडवेज मार्केट चला गया। मेरे लिए क्लियर था, अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो मैं अप साइड में एंट्री लूँगा, वो भी इन द मनी में। क्योंकि मार्केट को डाउन ट्रेंड था तो मार्केट यहाँ से जाना चाहिए था। ठीक है। मेरे लिए क्या था, मार्केट एक अपसाइड जाके एक कम्प्लीटली साइडवेज चला गया। अगर ये लेवल वापस ब्रेक होगा तो जितना यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम है उतना ही मुझे अपसाइड में भी मोमेंटम मिलता है। ठीक है। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो मार्केट अप गया, एक साइडवेज गया। मेरे लिए टारगेट क्या था, मार्केट यहाँ से एक यहाँ तक है। सेम पोजीशन आपको यहाँ से एक यहाँ तक मिलना ही है। अगर आप कैलकुलेशन देख करके देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ से यहाँ तक आपको पैटर्न दिखाई देगा। ठीक है। और अगर आप देखोगे तो मार्केट एक रेजिस्टेंस पे आ चुका था। अगर ये आप यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मारोगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा
कि एक मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ था। सो मार्केट अगर वापस एक अपसाइड ब्रेक करता तो क्लियरली अप ट्रेंड मिलता। सो मैंने क्या किया, मैं सिर्फ ये वाला रजिस्टेंस ब्रेक करने का वेट कर रहा था। मार्केट ने फ्लैट ओपन होकर अगर जैसे ये रजिस्टेंस ब्रेक किया, मैं कंफर्मेशन का वेट नहीं किया, क्योंकि मेरे अकाउंट में ये मंथ में ऑलरेडी एक बार प्रॉफिट आ चुका है, ठीक है। क्योंकि ये मंथ में मैंने ऑप्शन सेलिंग के अकाउंट में सिर्फ एक ही बार ट्रेड ले चुका था जिसमें मुझे प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। सो इसके लिए मेरे अकाउंट में प्रॉफिट था, इसके लिए मैंने क्लोजिंग का वेट नहीं किया। जैसे मार्केट ने ये हाई ब्रेक किया, मैंने एंट्री ली, जिसमें मेरा एसएल था 50 टू 60 पॉइंट्स के आसपास का एसएल था, मतलब ऑलमोस्ट ये लेवल के आसपास का एसएल था। जैसे ब्रेक हुआ मैंने एंट्री ली और एकदम टॉप में यहाँ पे कहाँ पे तो मैंने मेरी पोजीशन है स्क्वेयर ऑफ कर दी, ठीक है। मैं आपको एक बार मेरी पोजीशन दिखा देता हूँ। अगर आप राइट साइड में देखोगे तो मैंने 25,350 का पुट सेल किया था, ठीक है। और यहाँ पे अगर ये देखोगे तो 24,200 पे जब भी मार्केट था तभी मैं 25,350 का पुट सेल किया था, मतलब हम लोग ने इन द मनी में ऑप्शन सेल किया था, ठीक है। प्रीमियम देखोगे तो 144.50 के आसपास का प्रीमियम था और पोजीशन स्क्वायर ऑफ करोगे तो 65 के प्रीमियम पे मैंने मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी। मतलब ऑलमोस्ट मैंने 80 पॉइंट्स की रैली है वो मैंने ऑप्शन सेलिंग के अकाउंट में कैप्चर कर दी। और अगर प्रॉफिट देखोगे तो 5,955 के आसपास मुझे प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। आपको अपसाइड में भी दिखेगा। सो मैंने मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ क्यों की, क्योंकि देखो मेरे पास और था 2 दिन, ट्यूसडे तक मैं पोजीशन रखने वाला था। मगर अगर आज के दिन अगर समझो 2000 के आसपास अगर मुझे प्रॉफिट मिलता तो मैं मेरी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करता, क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो मैक्सिमम टारगेट था 7,500, राइट। क्योंकि समझो मुझे इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट कितना मिलता, अगर मैं 144 के प्रीमियम पे सेल कर रहा हूँ तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है 10,000 के अराउंड, ठीक है। एक्जैक्टली 10,000 नहीं, 10,000 के थोड़ा सा अप हो सकता है। एक बार मैं कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ। 144 इंटू 75, ठीक है, 10,800 के आसपास मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता। और मेरा जो टारगेट था 7,500 मेरा टारगेट था। मतलब जैसे मुझे 80% के आसपास प्रॉफिट मिल जाता प्रीमियम पे तो मैं मेरी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करने वाला था। मगर अगर वो ट्यूसडे तक रहती तो, मगर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने मुझे फर्स्ट डे पे 6,000 का प्रॉफिट दिया, ठीक है। सो 6,000 ऑलरेडी प्रॉफिट मिल चुका है। सो नेक्स्ट और नेक्स्ट सैटरडे संडे भी है, सैटरडे संडे मार्केट बंद है। सो वापस मुझे सिर्फ 1,500 के लिए मुझे वापस 4 दिन रुकना पड़ा था, ठीक है। सो एक ही रीज़न था कि मैंने मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी, क्योंकि मुझे जो इनफ प्रॉफिट चाहिए था, जो मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए था जो 7,500, मगर अगर फर्स्ट डे पे अगर मुझे 6,000 प्रॉफिट मिलता है तो मैं मेरी पोजीशन करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सो इसके लिए मैंने मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी। अगर आज के दिन 2,000 या 3,000 के आसपास प्रॉफिट रहता तो मैं मेरी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर देता, ठीक है। और इसमें मैं कुछ एडजस्टमेंट करने वाला था। समझो अगर मार्केट अभी मेरे पास ऑलरेडी 6,000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा था, मैं अगर कंटिन्यू भी रखता तो मेरे एक सिंपल था कि समझो मार्केट एक फ्लैट ओपन आकर नीचे ये लेवल ब्रेक करता तो मैं क्या करता, ये लेवल के आसपास का मैं कॉल सेल करना चालू करता। मार्केट डाउन ट्रेंड आया तो भी ठीक है, जो मेरा प्रॉफिट था वो चला जाएगा, मगर जो कॉल साइड में प्रॉफिट मिलता है वो मुझे 100% प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। क्योंकि आपका अगर एक ऑप्शन सेलिंग के दिन अगर समझो आपकी पोजीशन एक बार प्रॉफिट में आ चुकी है ना, तो आपको लॉस में देने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करके आप अपना प्रॉफिट तो बचा सकते हैं, या फिर एक साइड की पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करके आप अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं। और जो सेम ट्रेड है मैंने मेरे प्रीमियम मेंबर के साथ शेयर किया था। अगर आपको भी मेरा प्रीमियम मेंबर ग्रुप ज्वाइन करना है, स्क्रीन पे एक क्यूआर कोड दिखता होगा, आप चाहो तो मेरा प्रीमियम मेंबर ग्रुप ज्वाइन भी कर सकते हो, ठीक है। और डेल्टा एक्सचेंज के अकाउंट में मैंने अभी तक सिर्फ 2 ही बार ट्रेड ले चुका हूँ, जिसका मैंने ऑलरेडी वीडियो पब्लिश कर चुका हूँ। सो आपने अगर तक वो वीडियो देखा नहीं लगा वो भी देख सकते हो, चैनल पे ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है। सो तीनों अकाउंट के, मतलब ऑप्शन बाइंग के, ऑप्शन सेलिंग के और डेल्टा एक्सचेंज के अकाउंट के अगर प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट आपको वीकली जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मुझे जैसे टाइम मिलेगा मैं आपके सामने स्टेटमेंट शेयर कर दूंगा, ठीक है। बैक टू बैक वीडियो आज आ नहीं पा रहे क्योंकि मुझे उतना टाइम नहीं मिल रहा है। जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके सामने वीडियो पब्लिश करना चालू कर दूंगा। और अभी तक आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर सकते हो। धन्यवाद।